अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को पेचिश या दस्त की शिकायत है या आप बार बार दवा खाकर भी इस मसले से निजात हासिल नहीं कर पा रहे, तो परेशान ना हो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस आम लेकिन तकलीफदेह बीमारी पेचिश के मौसर घरेलू इलाज के बारे में, वो भी कुदरती चीज़ों से जो आपके किचन में ही मौजूद हैं। और इन घरेलू नुस्खों के साथ साथ बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिनकी चंद ही खुराकों से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। पेचिश आंतों की ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार पतले दस्त आते हैं और कभी कभार इनमें खून या बलगम भी शामिल हो जाता है। पेट में बहुत दर्द होता है और मरोड़ उठते हैं। बीमारी की शिद्दत में मतली उल्टी भी हो सकती है और बुखार भी हो जाता है। अगर बीमारी का मुनासिब वक्त पर इलाज ना कराया जाए तो बहुत कमज़ोरी होती है। ये बीमारी ज़्यादातर आलूदा गंदा पानी पीने से और नाकस ग़िज़ा खाने से होती है। ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों में ये बीमारी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी पेचिश के 100% आजमूदा घरेलू इलाज के बारे में, जो ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि मौसर भी हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर दही और ज़ीरा आता है। दही में कुदरती प्रोबायोटिक होता है जो आंतों के नुकसानदेह जरासीमों को कंट्रोल करता है। दही अंतड़ियों में फ़ायदेमंद जरासीमों की तादाद में इजाफा करता है, जिससे पेचिश कंट्रोल होने में मदद मिलती है। सफ़ेद ज़ीरा हाजमा बेहतर करता है, मैदे के हज़म करने वाले जूसेस को मुतहर्रिक करता है, जिससे खुराक बेहतर हज़म होती है, आंतों को सुकून देता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सोजिश ख़त्म करने वाली खसूसियत होती है और एंटी स्पाज़मोटिक खसूसियात भी होती हैं, जिनकी वजह से आंतों की जलन और ईंधन कम होती है, बैक्टीरिया का खात्मा होता है। एक कप दही में आधा चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा काला नमक डालकर दिन में 2 बार खाने से पतले मोशन आने में कमी होती है। केला और इसबगोल का छिलका। केला पोटाशियम से भरपूर होता है और अंतड़ियों की झिल्ली को आराम देता है। केले में मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट और पेक्टिन फाइबर आंतों में मौजूद पानी जज़ब करके पहाने को गाढ़ा करने में मदद देते हैं। केला इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को कायम रखता है। पेचिश में जिस्म से नमकियात मसलन पोटेशियम, सोडियम वगैरह ज़ाया हो जाते हैं। केला इन इलेक्ट्रोलाइट्स खास तौर पर पोटेशियम की मिकदार को बहाल करता है, जिससे जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। केला आसानी से हज़म होने वाला फल है। ये मैदे और आंतों पर दबाव नहीं डालता, इसलिए अगर पेचिश में खाना खाना मुश्किल हो जाए तो केला नरम ग़िज़ा के तौर पर खाया जा सकता है। इसबगोल का छिलका आंतों में नरम तह बनाता है, जिससे अंतड़ियों की जलन कम होती है। अंतड़ियों के पानी और जहरीले मादों को जज़ब करता है, जिससे पखाना गाढ़ा होता है और दस्त में कमी होती है। आंतों की सोजिश को कम करता है। इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह है कि एक केले को कुचल लें और इसके ऊपर 1 चम्मच इसबगोल का छिलका छिड़क कर दिन में 2 बार खाएं। आपके मरोड़ और मोशन में नुमायाँ कमी होगी। दही और इसबगोल का छिलका। 2 चम्मच इसबगोल 1 कप दही में डालकर रोज़ाना रात को सोने से पहले खाएं। इससे भी पेट दर्द और पेचिश में नुमायाँ कमी होती है। सौंफ और मिश्री का कहवा। सौंफ और मिश्री का कहवा पेट दर्द और घबराहट के लिए बहुत मुफीद है और निज़ाम हाजमा को सुकून देता है। एक छोटी चम्मच सौंफ और एक छोटा टुकड़ा मिश्री का लेकर 1 गिलास पानी में उबाल लें और फिर ठंडा करके छान के दिन में 2 बार पिएं। पुदीने का पानी। पुदीना निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है, पेट दर्द और लूज मोशन को ठीक करता है। पुदीने में मेंथोल पाया जाता है, जिसकी तासीर ठंडी होती है और इसकी वजह से मैदे और अंतड़ियों की जलन को सुकून मिलता है। ये तबीयत ख़राब होने की सूरत में घबराहट को भी आराम देता है। पुदीने के चंद पत्ते 1 लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें और फिर ठंडा करके छान के सारा दिन यही पानी पीते रहें। आपको इससे बहुत सुकून मिलेगा। उबले हुए चावलों का पानी। उबले हुए चावलों का पानी जिस्म को पानी की कमी से बचाता है, लूज मोशन में मुफीद होता है। ये पेट की जलन को और सोजिश को कम करता है और सुकून देता है, जिस्म में तवानाई बहाल करता है। इसे बनाने के लिए 1 कप चावल अच्छी तरह धोकर साफ़ पानी में भिगो दें और आधे घंटे के बाद 1 लीटर पानी में इन चावलों को डालकर अच्छी तरह उबालें। जब चावल बिल्कुल गल जाएं तो चूल्हे से उतार कर इन्हें छान लें और पानी अलग कर लें। अब इस पानी को नीम गर्म करके हल्का सा नमक डालकर मरीज़ को आधा कप दिन में 3-4 बार पिलाएं। इससे लूज मोशन या पेचिश में बहुत जल्दी आराम मिलता है, जिस्म की तवानाई फ़ौरन बहाल होती है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में ये बहुत मुफीद टोटका है। अनार के छिलकों का कहवा। अनार के छिलकों में कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात होती हैं। ये तमाम खसूसियात आंतों के इन्फेक्शन, सोजन और बार बार दस्त आने जैसे मसाइल में मददगार होती हैं। ताज़ा या खुश्क अनार के छिलके 2 या 3 ले लें और इन्हें अच्छी तरह धोकर 2 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप पानी रह जाए तो उतार कर ठंडा करके छान लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार मरीज़ को पिलाएं। ये खून और बलगम रोकने वाले दस्त में मदद करता है। इससे लूज मोशन को फ़ौरन आराम मिलता है। लूज मोशन और पेचिश दोनों में जिस्म से पानी और नमकियात खारिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से शदीद कमज़ोरी और डिहाइड्रेशन होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ORS या नमक और चीनी वाला पानी सारा दिन बार बार पिएं।
اب یہ بھی جان لیں کہ آپ کو کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تلی ہوئی چیزیں، دودھ اور دودھ سے بنے ہوئے کھانے سوائے دہی کے، بازاری کھانے، ٹھنڈے مشروبات، چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ گندا پانی پینے سے پرہیز کریں، ہر وقت ابلا ہوا یا فلٹر شدہ پانی استعمال کریں۔ ہاتھ دھونا نہ بھولیں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور بعد میں، اور واش روم یوز کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں۔ اب میں آپ کو پیچش کی چند بہت اچھی اور مفید ہومیوپیتھک میڈیسنز کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز مریض کی علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔ آپ کو جو میڈیسن اپنی سمٹمز کے مطابق لگے وہی استعمال کریں۔ مرکسول 30۔ اس میڈیسن کی علامات میں مریض کو پہاننے کی بار بار حاجت محسوس ہوتی ہے۔ پہاننے میں خون یا بلغم بھی شامل ہو سکتا ہے، جو پیچش کی ایک عام علامت ہے۔ دست سے پہلے اور بعد میں پیٹ میں سخت مروڑ یا درد محسوس ہوتا ہے، جو پہانا کر لینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور مریض کو سکون نہیں ملتا۔ ان علامات میں مرکسول 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں 4 بار پئیں۔ آپ کے پیٹ درد اور موشن میں کافی افاقہ ہوگا۔ نکس وامیکا 200۔ اگر مریض کو پیٹ میں بہت مروڑ اٹھیں اور ناف کے ارد گرد اور نیچے درد ہو، سٹول پاس کر لینے کے بعد درد میں تھوڑا افاقہ محسوس ہوتا ہو، تو یہ میڈیسن بہت آرام دیتی ہے۔ نکس وامیکا اور مرکسال میں یہی فرق ہے کہ مرکسال میں مریض کو سٹول پاس کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا اور اسے پیٹ درد اور پہانے کی حاجت ہوتی رہتی ہے، لیکن نکس وامیکا میں مریض کو سٹول پاس کرنے کے بعد تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نکس وامیکا میڈیسن کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں 2 بار پئیں، پیچش کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آرسینک ایلبم 30۔ اگر مریض کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد واش روم جانا پڑتا ہو، پہانا جلن والا ہو اور پخانے کے بعد جلن کا احساس ہوتا ہو، مریض کو بار بار پیاس لگے مگر ایک وقت میں صرف تھوڑا سا پانی ہی پیے، اس طرح کے جلندار دست اور گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس میں آرسینک ایلبم بہترین کام کرتی ہے اور چند خوراکوں سے ہی بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی علامات میں آرسینک ایلبم میڈیسن کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں 4 بار پئیں۔ یہ تھے پیچش کے آسان اور آزمودہ گھریلو علاج۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے مؤثر علاج کون سا لگا۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔